हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कृषि टॉपिक, उसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? सिरोही, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा। तो इसमें होगा हमारा झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। फिर नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़ और चूरू। सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में होता है। नेक्स्ट है आपके लिए, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से बताओ? तो इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ मक्का की खेती के लिए प्रमुख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल मेगा किस्म है, यह आपकी मक्का की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? यह क्वेश्चन दोबारा से आ गया आपका। ऊपर वाला क्वेश्चन आया ना, जो व्याख्याता में आया, सीटी में आया, और ये लेबर असिस्टेंट में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। ये मक्का जो माही कंचन किस्म है वो मक्का की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होता है? दक्षिण पूर्वी यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, मध्य, पूर्व, पूर्वी और उत्तरी। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। कौन सा असत्य है? यह आंतरिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। माही कंचन राजस्थान के चावल की उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई। इनमें कौन सा सत्य है? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, माही कंचन राजस्थान में चावल की, जो माही कंचन है वो चावल की नहीं है, मक्का की है किस्म आपकी। फिर है, मक्का राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? वो आपका हो जाएगा मेवाड़। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसमें हो जाएगा उदयपुर। मक्का की फसल पकने की अवधि 40 दिन, 60 दिन, 140 दिन या 110 दिन। आपका पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपकी एग्ज़ाम फिर से पास आ गई है। आपके पास 15 दिन और है कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हो जाएगा 110 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान का राजकोट, जो राजस्थान का राजकोट है, बीकानेर के लूण क्रंसन स्थान को कहा जाता है। इसका कारण क्या है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है, या सर्वाधिक अरहर, या सर्वाधिक सोयाबीन, या सर्वाधिक पानी ईंधन, या सर्वाधिक पानी ईंधन बनाए जाते हैं। बताओ इसका कारण का कारण, ये राजकोट क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए, यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अलवर। तो है बीकानेर में। फिर आपका, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, प्रथम, तीसरे या द्वितीय? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। कौन सी फसल में फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है? यानी मक्का, माही कंचन, माही धवल चावल, कावेरी, चंबल, परमल। गेहूं की आपकी हो गई मैक्सिकन, कोहिनूर। फिर मूंगफली की चंदर और कुफरी। इसमें आप आ जाए नंबर 4,
मूंगफली की फसल असंगत है इसमें, और सभी सही है। निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो है गंगानगर हमारा। गंगानगर गन्ना के क्षेत्र फलिया उत्पादन की दृष्टि से अग्रिम जिले है हमारा गंगानगर, फिर आता है चित्तौड़, फिर बूंदी। सुमेलित करना है फसल और उपज। उच्च उपज की किस्म गेहूं, जौ, बाजरा और आपका मक्का दिया गया है एक, तो इनमें सुमेलित करना है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2, 1। जो गेहूं है उसके लिए तो है राज 377, और यहाँ पर बताया रखा है, मैं बता दूँ गेहूं की किस्में आपके लिए जो मुख्य मुख्य है वह सोना, कल्याण, सोनालिका, ये अभी पर कोहिनूर देखा है हमने, मैक्सिकन और लाल बहादुर, मगला, गंगा सुंदरी, ये आ गया हमारा राजस्थान 377। फिर है जो कि ज्योति राज किरण RD 57 235 सॉरी 2035। फिर मक्का की आएगी माई कंचन, माई धवल, फिर आएगी आपकी मोती कंपोजिट। फिर बाजरा की HB 30, RJ 171 पुस्तक कंपोजिट 383, और RCB जो आपकी RCB है 911, ये बाजरा की होगी हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? धान यानी चावल, यह है ज्योति। फिर है राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्म है? वह जो माई कंचन तथा RCB 911 संकर किस्म किसमें है? क्रम से मक्का जौ की, या मक्का चावल की, मक्का बाजरे की, या बाजरे मक्के की। तो यह हो जाएगी आपकी मक्का और बाजरे की। शस्य किस में संतुलित है? यानी इनका मिलान करना है आपको। इसमें दे रखा आपको मक्का, चावल, सरसों और चना, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें हो जाएगा मक्का तो हो जाएगा माई धवल, और चावल हो जाएगा डागर, फिर सरसों हो जाएंगे आपकी वरदान, और चना हो जाएगा दोहद येला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये फिर से आ गया आपका, दोहद येला किस फसल की उन्नत किस्म है? ये चना की हो जाएंगी आपकी। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, ये हो जाएगी तरबूज की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी कृषि विज्ञान केंद्र है? कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं राजस्थान में? ये 45 है आपके। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की आधिकारिकता वेबसाइट के अनुसार राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र 47 है, और ऐसे 45। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको 47 करके आना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादन प्रदेश है? होगा हाड़ौती प्रदेश। राजस्थान में अलसी उत्पादन का प्रमुख जिला है वो आपका कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये फिर से आपके लिए सुमेलित है। गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का उत्पादन क्षेत्र बताना है आपको, प्रमुख उत्पादन। तो इसमें हो जाएगा गेहूं तो गंगानगर, बाजरा हो जाएगा अलवर, चावल हो जाएगा बूंदी, और मक्का हो जाएगा भीलवाड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है? लोनकरण में है आपकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? वह है डूंगरपुर। राजस्थान में जमींदारी या विशेषाधिकार अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ पर राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आ जाएगा आपका 1959।
फिर राजस्थान सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ये आपको 1952 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया? ये सभी अधिनियम आ गया आपके। ये काश्तकारी अधिनियम 1955, ये इसके बारे में बता रखा है, देख सकते हो आप। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई। ये आपका आगा 1978, ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? ये आपका होगा 36, ऑप्शन नंबर 2। ये जीरो बजट के बारे में बताया गया, यहाँ पर व्याख्या दी गई है, व्याख्या जरूर देखना आप। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 2019-20 में बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में। निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक कृषि यानी खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो इसे आपके ऑप्शन ये है, इसमें आपका हो जाएगा शुरुआत, बीजामृत, जीवामृत और आच्छादन इसके स्तंभ है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ को हुआ था, यानी किस दिनांक को हुआ था शुभारंभ? तो 1 जुलाई 2015 को हुआ था। ये प्रधानमंत्री कृषि योजना के बारे में जानकारी पूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषित यानी कितना प्रतिशत वित्त पोषित किया केंद्र और राज्य ने? तो इसमें हो जाएगा केंद्र ने तो 60 और राज्य ने 40%। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया, हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर नेक्स्ट है, नेशनल बोस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा जालोर। इसके बारे में व्याख्या दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान बताइए? तो हो जाएगा 60%। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष में आरंभ की गई, तो हो जाएगा 2007। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया? तो हो जाएगा वो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो हो जाएगा बीज और कृषि मशीनरी का उप मिशन। और ये 3 आपके शामिल है, कृषि वानिकी का उप मिशन, कृषि परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। गेहूं और दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2007-08 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषित में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा है, तो इसमें 40% हिस्सा। राजस्थान में वर्ष 2008-07-08 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOZ और GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात है, तो हो जाएगा 60:40। फिर राजस्थान में कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24। यह इसमें राष्ट्रीय बागवानी में 24 जिलों को सम्मिलित किया गया।
इसकी डिटेल है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि उत्पादन के विपणन को सुविधा देने के लिए। तो आज के लिए इतनी, कल हम और देखेंगे कृषि के क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और किसी क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन चाहे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं कल।